दोस्तों साथियों, बहन जी मायावती के विषय में हमने कई वीडियो डाली। 3 महीना पहले हमने चुनाव के काफ़ी दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी। और आपको बता दें, कभी मैं भी इस पार्टी से जुड़ा हुआ था। इस ज़िले का DS4 प्रेसिडेंट और BSP प्रेसिडेंट था। हमने अपने साथ हुए अन्याय को उन वीडियो में दिखाया था कि किस तरह से समाज की जो ये छोटी जातियां हैं, जिनको श्रवण लोग नीच कौम कहते हैं, तो इनकी सोच कितनी घटिया होती है और किस तरह से बसपा पार्टी धीरे धीरे अवनति की ओर चली और ऐसी लुढ़की की जीरो पर आ गई। अब मायावती जो है मुसलमानों को वोट दे रहे, देख रहे हैं उन। तो आइए दोस्तों साथियों, हम अब इधर चलते हैं। बसपा में मचा घमासान। लखनऊ चुनाव में बसपा को मिली करारी शिकस्त के बाद पार्टी में घमासान मचा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की। सभी सीटों पर मिली शिकायत का ठीकरा जोनल कोऑर्डिनेटर्स पर फोड़ा जा सकता है। अब चाहे जिस पर आप फोड़ो, जो हो गया वो हो गया, क्योंकि प्रत्याशी चयन का जुम्मा उन्हीं का था। वहीं जिन सीटों पर बसपा को दलित वोट बैंक हासिल नहीं हुआ, वहां के जिला अध्यक्षों को हटाया जा सकता है। सूत्रों के माने तो जल्द ही अन्य प्रदेशों के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ हार की समीक्षा के लिए बैठक करेंगी। बता दें कि बसपा को लोकसभा चुनाव में यूपी के 14 सीटों पर 50,000 वोटों से भी कम मिले हैं, यानी 50,000 वोटों से कम मिले हैं। बताइए कितनी शर्म की बात है। पार्टी सूत्रों की माने तो नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को भी दोबारा वापसी हो सकती है, ताकि आज़ाद समाज पार्टी के और दलित युवाओं के झुकाव को रोका जा सके। तो दोस्तों साथियों, आकाश आनंद में वो क्षमता नहीं है कि अब ये बसपा के गिरते हुए वोट बैंक को रोक सके। ये हमारा अपना अनुमान कहता, मेरा तजुर्बा कहता है। और दोस्तों साथियों, क्यों, आपको खुली बात बताते हैं। उत्तर प्रदेश नहीं, अन्य प्रांतों में भी चमार बिरादरी के लोगों ने इसको कैप्चर कर रखा है और वो अपने आगे किसी को भी इसमें आगे बढ़ना नहीं देना चाहते। वो अलग की है, टिकट लेकर के कोई जीत जाए, कहाँ क्या हो जाए। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था और उस समय सैसो अवस्था थी। मैंने 1984 के जो है अप्रैल मई में जो मैंने रिजाइन दे दिया था। और जो उन्नाव के वाम सेब के कार्यकर्ता थे, उनके साथ भी बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी हुई थी। कांसीराम के सामने जो है ये गवाही दी गई कि दो लोग, डॉक्टर पंकज पासी और डॉक्टर RN रावत, ये दोनों मिल करके कांसीराम से शिकायत की गई थी। जो उन्नाव से लखनऊ जाने वाले रोड पर चिरैया नाला पड़ता है, कांसीराम को यह भी स्वाद दिला दिया गया या दिलाने में सक्षम हुए कि तुम्हारा चिरैया नाले पर मर्डर कर दिया जाता। कांसीराम के सामने जो है RN रावत बुलाए जाते हैं और झूठी गवाही देने वाले और कोई नहीं थे, चमारे थे। तो दोस्तों साथियों, कांसीराम अगर किसी के सामने कोई इस तरह बात ठांस करके कहेगा तो स्वाभाविक उसका जो है ईमान डगमगा जाएगा। और ये वही कांसीराम है जो RN रावत के यहाँ घर जा कर के खाना पीना इनके घर से बन करके जाता था।
इनके बच्चों ने बड़ी बड़ी गुल्लकें थी तोड़ करके शुरुआती दौर में जो है कांसी राम की झोली में डाला था, और चमारों की ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। जिस चमार को एक उन्नाव के जो है बजरंग चमार थे, टीचर थे, कैडर मैंने दिया था, ABCD मैंने बताई थी, और बाद में जो है वो बाम सेब के हो गए, जबकि उन्होंने कभी भी जीवन में अपने तहत किसी भी DS4 के कार्यकर्ता पर 5 पैसे नहीं खर्च किए। ये उनकी होशियारी थी, बाम सेब के हैं। और हमसे कहने लगे कि नहीं अब आप जो है DS4 काम देखिए। मैं ही उनको पार्टी में लाया, मैंने ही पार्टी की ABCD दी थी। ये बसपा के लोग सुन लें अच्छी तरह से, और जो बसपा के लोग मायावती नशे में हैं, हम उनका नशा उतारने के लिए बता रहे हैं। एक ऐसा समय था, वो घटना आपको बताएंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर पासी यहाँ न होते तो कोई जय भीम कहने वाला नहीं था। तो दोस्तों साथियों, 2 शब्दों में बताना चाहूँगा कि ये सन 82 का शायद स्टार्टिंग महीना था। उन्नाव से 8-9 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर एक भदेवना गांव है। एक मुन्ना पंडित थे, वहाँ 3 चमारों को दिन दहाड़े उसने मार दिया था। हम कई लोग एक दिन पहले हजारों लोगों से मिले, सोचा था कि कम से कम 1000 लोग जो है इकट्ठा हो जाएंगे तो हम लोग जो है उस गांव जाएंगे तो प्रदर्शन करेंगे जाकर के उस मुन्ना पंडित के खिलाफ। और आपको बता दें, जब इकट्ठा हुए तो मात्र 5 पासी इकट्ठा हुए सुबह। नाम बता दें आपको, कहो आर्यन रावत थे, शिव भारती पासी थे, मेवालाल पासी थे, राजकुमार पासी थे, एक डॉक्टर राजकुमार सिंह अम्बेडकर लिखा करते थे। वो कम पढ़े लिखे थे लेकिन वक्ता ज़्यादा थे। कहते नहीं, लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। और जब मैं पहुंचा जाकर के तो जिला प्रशासन वहाँ इकट्ठा था, और उसी पीरियड में एक SI एक लड़कों को कॉलर पकड़ करके सबके सामने लाता, जिसमें DM थे, SDM थे, SP थे। कहा साहब ये बहुत उठ पटांग बक रहा था। SP ने कहा इसको जरा ले जाओ उधर। उसके सामने कह दिया कि जब तक आप लोग हो तब तक, और जब आप लोग चले जाओ तब इनका क्या होगा। मैंने कहा मैं DS4 तो उस समय प्रेसिडेंट था, क्यों सन 83 में तो BSP बनी थी। मैंने कहा DM साहब अब देख लीजिए, ये आपके सामने कह रहा है। आपको बताएं, तब एक भी चमार कोई साथ चलने को नहीं तैयार था। और लास्ट में जब पार्टी अच्छी तरह से उठ गई, पेपरों ने, मीडिया ने कवरेज करना चालू कर दिया। 1983 में जो 83 या स्टार्टिंग 84 में जो है जो चुनाव था लोकसभा का, उसमें राजकुमार लोधी उन्नाव विधानसभा क्षेत्र से लोकसभा क्षेत्र से उन्नाव से लड़े थे, और उन्होंने 4थी रैंक हासिल की थी। तब मीडिया के दिमाग पहुँचे थे कि नहीं, BSP भी कोई पार्टी है। और उस BSP में चमारों भाइयों ने रावत और पंकज पासी के खिलाफ इतनी षड्यंत्र रच दिया, झूठ को सच साबित कर दिया। अब अलग की बात है कि अब मायावती को पुराने कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, सन 84 मार्च अप्रैल के बाद से जून से मई से आज तक कोई BSP का आदमी मेरे पास मिलने नहीं आया कि बहू बैठे रहते हो चलो वहाँ काम करें। तो हमारा उम्मीद है कि अब मायावती ने जो बसपा के साथ किया है, आने वाला समय उनको बताएगा। जिस तरह इन्होंने बसपा को बेच दिया है, जैसे बसपा को खंडित कर दिया है, ये क्षमा करने योग्य नहीं है। और जितने पुराने कार्यकर्ता थे, अब क्या कहें आगे, आप लोग समझदार। तो हम आपको बता दें कि शुरुआती दौर में हमें रग रग से परिचित रहा, जब शैशव अवस्था थी, रात दिन एक किया था। लेकिन इस पार्टी में चमके कौन?
चमार भाई चमके और बाद में पासी सब अलग हो गए। तो अब किस उम्मीद से जीते? टिकट तो दिया था पांडे को 19 लोकसभा सीट से, कितने टिकट आए, जमानत तक जब्त हो गई। खैर दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। आप आए हैं देखें साथियों, लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।